बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि बिहार के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई है। तो बिहार के महादंगल में आज सीएम योगी की हुंकार नजर आने वाली है, चूंकि आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीवान, भोजपुर और बक्सर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियां होने वाली है। सीएम योगी चुनावी मैदान में दम भरते हुए नजर आने वाले हैं। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार में चुनाव का समय है और ऐसे में अगले महीने 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से और सभी पार्टियों की ओर से दरअसल पूरी तैयारी यहां पर की गई है। लेकिन खास तौर पर बात अगर बीजेपी की करें तो अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन चेहरों को उतारा गया है जिनकी डिमांड अक्सर चुनाव में देखने को मिलती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और न सिर्फ बिहार में बल्कि पिछले कुछ समय में जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड जरूर बढ़ी है। और इसी डिमांड के कारण सीएम योगी को स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी आज नजर आने वाले हैं। बता दें कि 3 अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीवान, भोजपुर और बक्सर, ये 3 अलग अलग इलाके हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बिहार के महादंगल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। बिहार में चुनावी शोर एक बार फिर से आज सुनाई देने वाला है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बिहार के इस महादंगल में नजर आने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हो रही है। बिहार में सीएम योगी की एक नहीं बल्कि कई जनसभाएं हैं। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा में जनसभा मुख्यमंत्री की होने वाली है। सुबह 11:15 पर रघुनाथपुर विधानसभा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी सीएम योगी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें तो लगभग दोपहर 12:45 बजे डुमरिया में जनसभा करेंगे। बिहार के बक्सर विधानसभा में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। तो एक एक करके कई चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और ये पहली बार नहीं है। जब भी किसी दूसरे राज्य में विधानसभा चुनाव या फिर चुनाव का अगर समय आता है तो यहाँ पर सीएम योगी की डिमांड बढ़ जाती है और नतीजा यही रहता है कि अक्सर स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि जनता उन्हें देखना पसंद करती है, सुनना पसंद करती है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चुनावी जनसभाओं को आज सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। बिहार के महादंगल में यूपी के मुख्यमंत्री की आज मौजूदगी होगी और एक बार फिर से दमखम भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, किसी भी राज्य में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के राज्यों की बात नहीं कर रहे, देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोई नेता है अगर प्रधानमंत्री के बाद तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो बिहार में भी उनकी लगातार डिमांड थी। वहाँ के तमाम जो प्रत्याशी थे वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ जनसभा करें, उनके यहाँ रैलियाँ करें, ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की वो स्टार बल्लेबाज है जिनका स्ट्राइक रेट जो है हरदम टॉप पर रहता है और यही वजह है कि उनको वो पिच दी जाती है जो बहुत टफ होती है। यानी वो बेल्ट, जिन बेल्टों में आमतौर पे एनडीए गठबंधन को उतनी सफलता नहीं मिलती या कोई संदेह रहता है, वो इलाका जो है वो योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है। यही वजह है कि बिहार की जो तीनों रैलियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है और ये 3 जो जगह आज दी गई हैं मुख्यमंत्री की रैली के लिए, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पास है। कारण ये है कि उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों के बीच में लोगों को बहुत पसंद आता है। खास करके उस बेल्ट में जहां उत्तर प्रदेश की तरह लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश की तरह सुविधाएं हो। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से बिहार की अगर तुलना की जाए तो बिहार बहुत पिछड़ा प्रदेश माना जाता है और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे विजन का कोई नेता आए जो जनता से बात करे और उनको अपने विजन के बारे में बताए, भारतीय जनता पार्टी के विजन के बारे में बताए। तो इसको लेकर लगातार उनकी डिमांड आ रही थी और इस डिमांड के बाद अब ये जो रैलियां हैं वो उनकी सुनिश्चित हो गई हैं। ताबड़तोड़ रैलियां रहने वाली। आज 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, तो लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम रहेंगे और ऐसी बेल्ट, मैंने जैसा बताया कि जो बेल्ट एनडीए गठबंधन के लिए टफ रहती है, वहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं
उनको जिताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, और इसी कारण सीएम योगी को स्टार प्रचारक के तौर पर हर एक चुनाव में उतारा जाता है। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए निखिल, तो सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी दूसरा प्रदेश हो जहां पर चुनाव हो, सरगर्मियां हो, वहां पर तुरंत सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और नतीजा भी अक्सर देखने को मिलता है, जिसमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी को काफी अच्छी जीत मिलती है, नतीजे काफी अच्छे आते हैं। हाँ बिल्कुल। जिस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती हैं उसमें आमतौर पर जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। उसके पीछे जैसा मैंने कारण बताया कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और उत्तर प्रदेश में जो कानूनी प्रक्रिया है उसका मुद्दा हो, ये मुद्दा लोगों को पसंद में आता है। बुलडोजर की चर्चा आपने देखा पूरे देश में हुई, कई मुख्यमंत्रियों ने उसको फॉलो किया कि जो अपराधी है उनके साथ किस तरीके से पेश आना है। बगल का राज्य बिहार है, बिहार में भी इसका इम्पैक्ट है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई निर्णायक फैसला लेने वाला, इस तरह का कोई निर्णय लेने वाला नेता जो है वो उनके क्षेत्र में आए, जिसकी जो एक धमक हो, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, तो उनको उस इलाके में जो है जीत सुनिश्चित करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। यही वजह है कि जो बिहार के सारे जनपदों से जो भी विधानसभा सीटें हैं, सभी जगह से योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड आ रही थी। जैसे जैसे उनका कार्यक्रम तय हो रहा है, जैसे जैसे समय मिल रहा है, वो इन रैलियों को करेंगे और कोशिश उनकी ये होगी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में जैसे उत्तर प्रदेश में वो बात करते हैं, चाहे वो अपराध के खिलाफ हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और चाहे हिंदुत्व का एजेंडा हो, वो उसी तरह से वहाँ भाषण देंगे और उसका इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और क्या नतीजे रहते हैं वो भी हमने पिछले कई चुनावों में देखे हैं। लौटेंगे निखिल आपके पास। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज 3-3 रैलियां करने वाले हैं, 3-3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और सीएम योगी ताबड़तोड़ तरीके से चुनावी दमखम में यहां पर हुंकार भरते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब किसी भी चुनावी क्षेत्र में पहुंचते हैं, चुनावी राज्य में पहुंचते हैं, वहां जीत सुनिश्चित करके ही आते हैं। साल 2023 में राजस्थान में बीजेपी को जीत मिली, एमपी में भी बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। 2023 की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, 24 में महाराष्ट्र में जीत का बिगुल बजा, दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी की दमदार जीत हुई है। तो एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह साबित किया है कि जहां जहां भी वो चुनावी दमखम भरने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर सरकार बीजेपी की बनती है और ये सुनिश्चित हर बार किया जाता है कि वहां पर जीत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हो। पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े भी हमने आपको बताए, जहां जहां पर सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रचार प्रसार करने के लिए उतारा गया, वहां पर बीजेपी को बढ़त ही नहीं मिली, बल्कि बीजेपी ने काफी अच्छे मार्जिन से जीत भी दर्ज की है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।